अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान सी और बहुत ही सस्ती मिठाई बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम इसको लीमू से बनाएंगे और ये बच्चों की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है। बहुत ही खट्टी मीठी मज़ेदार सी मिठाई बनती है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने 2 लीमू लिए हैं। लीमू को सबसे पहले धो लेना है और इसको खुश्क कर लेना है। और मैंने यहाँ पर देसी लीमू लिए हैं। ये बड़े साइज़ के होते हैं, आपको दिखने में पता चल रहा होगा ये बड़े साइज़ के लीमू हैं। तो हम सबसे पहले लीमू का छिलका उतार लेंगे। देसी लीमू में खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। जो इसका छिलका है इसका भी हमें इस्तेमाल करना है इस रेसिपी में। तो इसीलिए हमने यहाँ पर देसी लीमू लिए। अगर आपको नहीं मिले तो आप नॉर्मल जो लीमू होते हैं आप उनसे इसको बना लें। ये मिठाई बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो जिन लोगों को खट्टा मीठा फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है तो आज की रेसिपी उनके लिए है। और बच्चे तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है क्योंकि इसमें जो बच्चे बाहर से टॉफ़ी लेकर खाते हैं उसका भी टेस्ट आता है इस मिठाई में। तो इसका जो छिलका है इसको हम यूज़ करेंगे। अभी मैंने 1 लीमू का छिलका लिया है और मैं यहाँ पर 1 लीमू का रस निकाल गई हूँ। तो यहाँ पर हमें 4 टेबल स्पून लीमू का रस चाहिए होगा। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाकी लीमू का भी इस्तेमाल करेंगे। अभी हम यहाँ पर 1 लीमू का रस निकाल लेते हैं और जो इसमें बीज निकलेंगे इनको हम निकाल देंगे। तो ये पहला स्टेप था। तो चलिए अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। 1 कप मैंने यहाँ पर चीनी ली है, आधा कप मैं पानी ले गई हूँ। ये देखिए आधा कप मैंने पानी लिया। 1 कप चीनी, आधा कप पानी। अब इसको हल्की आंच पर चीनी के मेल्ट होने तक हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए चीनी को हम मेल्ट कर लेते हैं। तो जब तक चीनी मेल्ट हो गई है तो हम यहाँ पर इसमें ये लीमू के छिलके भी साथ में डाल देते हैं और इसको 5 मिनट तक हम ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देते हैं। हल्की आंच पर इसको 5 मिनट तक पका लेते हैं। तो जब तक ये पक रहे हैं तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप कॉर्नफ्लोर लिया है। आपके पास अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर 2 कप पानी डालेंगे हम। 2 कप देखिए मैंने भर के पानी डाल दिए। जिस कप से मैंने मैदा लिया था, मेजर किया था, उसी कप से मैंने 2 कप पानी डाल दिए। और मैं अब इसको अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो लीमू के छिलकों का जो फ्लेवर है वो इस चाशनी में अच्छी तरह से आ चुका है। तो हमने इसको कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस इसको 5 मिनट इतना ही पकाना था कि लीमू के छिलकों का इसमें फ्लेवर आ जाए। अब मैं इसको निकाल देती हूँ, ये हमारे काम के नहीं है, इसको हम साइड में रख देंगे। तो ये देखिए अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर, पहले लीमू का रस डालेंगे, उसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। पहले लीमू का रस इसमें डाल देंगे। तो मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ चम्मच से। मैं टेबल स्पून वाले चम्मच से डाल गई हूँ। ये देखिए 1 चम्मच गया है, ये 1 टेबल स्पून। ये 2 चम्मच चले गए, 3 और ये 4 चम्मच पूरे हो गए। 4 चम्मच हमने इसमें डाल दिए। इससे क्या होगा लीमू के रस से कि ये हमारी मिठाई ये कई महीनों तक चलेगी, ये ख़राब नहीं होगी क्योंकि हमने इसमें लीमू का इस्तेमाल किया है। तो लीमू के इस्तेमाल से ये बहुत लॉन्ग टाइम तक आपकी मिठाई चल सकती है। आप इसको फ्रिज में रख कर 2 से 3 महीने तक आराम से रख के आप इसको बना के रखें और आप जब दिल चाहे निकालें और खा लें इस मिठाई को। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अब मैंने इसमें देखिए कॉर्नफ्लोर मिला दिया है। मैंने गैस का फ्लेम इस टाइम बंद किया हुआ है। अब ये देखिए अब मैं इसमें गैस का फ्लेम में ऑन कर गई हूँ क्योंकि अगर शुरू में हम रखते और खुला हुआ तो एकदम से इसमें गुठलियाँ पड़ जाती। तो जो चाशनी थी उसको पहले हमने हल्का सा ठंडा किया, उसके बाद हमने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए जैसे ये पकने लगा है तो एकदम से ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा ये हार्ड हो जाएगा। ये देखिए इस शक्ल में ये आने लगा है, ट्रांसपेरेंट होने लगा है। तो इसको अच्छी तरह से मिलाते जाना है, पकाते जाना है अच्छी तरह से इसको। ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। गैस का फ्लेम हमने यहाँ पर हल्का रखा है। हल्की आंच पर इसको पकाना है, चम्मच चलाते हुए। तेज़ आंच पर इसको नहीं पकाएंगे हम। अब मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून घी डाल दिया है।
2 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें घी डाला है। अब हम इसको घी के साथ पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि घी इसमें से गायब हो जाए, नज़र ना आए। अभी देखिए आपको ये दिख रहा है कितना साइडों से इसमें घी नज़र आ रहा है। तो इसको इतनी देर हम पकाएंगे, इसको 10 से 15 मिनट लगेंगे पकाने में। 10 से 15 मिनट तक इसको अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए हम पकाते जाएंगे। कि देखिए अभी काफ़ी ज़्यादा ये हार्ड है, काफ़ी थिक हुआ है, पर लेकिन इसको ऐसे ही पकाना है। जब ये तैयार होगा तो ये खुद ही ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी फॉर्म में आ जाएगा। देखिए घी अभी कितना नज़र आ रहा है। इसको भी मज़ीद हम और पकाएंगे जब तक इसमें से घी नज़र ना आए। अब मैंने यहाँ पर ग्रीन फूड कलर लिया है। इसमें कलर के लिए मैंने आधा चाय का चम्मच ग्रीन फूड कलर डाल दिया है इसमें। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी कलर इसमें डाल दें जो आपको पसंद हो, पर लेकिन हम लीमू की मिठाई बना रहे हैं तो इसलिए मैंने इसमें ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसको चलाती रहूँगी। तो देखिए यहाँ पर 15 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए, और कलर भी देखें कितना खूबसूरत इसका लग रहा है। पर लेकिन आपने इसमें जो असल मेहनत है ना, वो इसकी अभी शुरू हुई है। अब आपने ये नहीं सोचना है कि ये तैयार हो गई है और ये काफ़ी थिक है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वरना आपकी मिठाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। इसको हमने 40 मिनट तक चम्मच चलाते हुए पकाना है, हल्की आंच पर। 40 मिनट तक हम इसको पकाएंगे तो जो कॉर्नफ्लोर का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा, और ये मिठाई आपको टेस्ट में ऐसे लगेगी जैसे कराची का बॉम्बई हलवा हम खाते हैं, वो वाला टेस्ट इसमें आएगा आपको। अब 1 चम्मच मैं इसमें और डाल गई हूँ। 20 मिनट हो गए। 20 मिनट बाद मैंने 1 टेबल स्पून इसमें और डाला, तो टोटल हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल किया है। अब इसको लगातार फिर से हम चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। देखें साइडों से फिर से घी नज़र आने लगा है, तो हम इसको इतनी देर पकाएंगे फिर से कि इसका जो घी है वो इसके अंदर हल हो जाए। इसको डिज़ोल्व जब तक नहीं हो जाता है हलवे में, इसको हम ऐसे ही चम्मच चलाते हुए पकाते रहेंगे। तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक कराती रहूँगी। तो मुझे इस हलवे को, इस मिठाई को बनाने में मुझे 40 मिनट लगे हैं, जब से यानी कि हम चम्मच चला गए कॉर्नफ्लोर डालने के बाद से 40 मिनट मैंने इसको टोटल पकाया है, और हल्की आंच पर मैंने इसे पकाया है। ये देखें, ये देखें आसानी से अभी ये चम्मच नहीं छोड़ रहा है। तो इसको अभी हम मज़ीद ऐसे ही पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 40 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए हमें, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में ये आ चुकी है। तो हमें ऐसी ही चाहिए। तो बस अब हम इसको निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर मोल्ड ले लिए, मैंने इस तरीके की शेप्स ली हैं। इससे ये होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैंने इसीलिए आज मैं इस तरीके से इस मिठाई को जमाऊंगी। आप चाहें तो नॉर्मल किसी भी डिश में आप उसको घी से ग्रीस करें और सेट करके आप उसके पीसीस काट लें, पर लेकिन मैंने आज ये बच्चों के लिए स्पेशल मिठाई बनाई है, तो मैंने इसको इस तरीके से, ये देखिए मैंने इसको रखा है शेप्स में। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। 10 मिनट हुए और देखिए 10 मिनट के अंदर ही सेट हो गई है। मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी सी ये सेट हो गई है, सिर्फ 10 मिनट लगे हैं इसको सेट होने में। अब ये हल्की सी गर्म है, लेकिन आप इसकी शेप देखें कितनी प्यारी सी आई है, दिखने में कितनी खूबसूरत ये लग रही है। तो अब इसी तरीके से मैं बाकी मिठाई भी निकाल लेती हूँ। ये देखें ये खुद ही निकल आई आसानी से। तो अब हम इसको पिसी हुई चीनी के साथ हम इसे गार्निश करेंगे। उसके साथ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे ट्विस्ट टॉफ़ी होती है ना, वो वाला टेस्ट फिर इसमें आता है पिसी हुई चीनी के साथ में। तो ऊपर से इसको स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहें तो चारों तरफ से आप इसको पिसी हुई चीनी के साथ कोट कर दें। तो देखिए दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत है, पर लेकिन बहुत ही अच्छी ये मिठाई बनकर तैयार हुई है। ये देखिए दिखने में ये कितनी डिलीशियस लग रही है, बहुत ही मज़े की लग रही है। तो फ्रेंड्स, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझे देना है। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ।